गायत्री आस्ते परम नास्तु। गायत्री से बढ़कर कोई नहीं। दोस्तों, डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि गायत्री एक कल्प वृक्ष है, एक कामधेनु है जो अपने साधक के समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। तो आइए सुनते हैं एक भक्त का ऐसा सच्चा अनुभव, किस तरह से गायत्री महामंत्र ने उनका जीवन बदल दिया और माँ गायत्री ने परम सौभाग्य का वरदान दिया। तो आइए सुनते हैं इस अनुभव को, जिसे भेजा है छत्तीसगढ़ रायपुर के विमल मोड़ा जी ने। वे बताते हैं, मेरा लड़का कुसंग में पड़कर बुरी तरह बिगड़ गया था। जुआरी, चोर, उचक्के और लफंगों से उसकी दोस्ती थी। पढ़ना छोड़ दिया। दुकान पर बैठने में उसे काल सा डर लगता था। जब भी मौका मिलता घर से रुपए, जेवर, कपड़े, बर्तन आदि ले जाता और महीनों घर से गायब रहता। उसकी करतूतों के ऐसे ऐसे संदेश मेरे पास आते कि दिल टूटने लगता। हमारा कितना प्रतिष्ठित वंश और उसमें यह कंस कैसे उपज पड़ा, यह सोच सोच कर बड़ा दुख होता। ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे माता, या तो ऐसी संतान मिट जाए या मेरी मिट्टी उठा लो, जिससे यह सब सुनना और देखना न पड़े। 13वें वर्ष से लेकर 17वें वर्ष की आयु तक 4 वर्ष उसने ऐसे ही कामों में निकाल दिए। पीटना, पिटाना, सिनेमा, जुआ, नशा, आवारागर्दी, ताश खेलना, यही उसका नित्य कर्म था। लड़के की बदनामी से समाज में हमारा घर बदनाम हो गया। कोई इसकी शादी के लिए देखने तक नहीं आता। एक लड़का और 3 लड़कियां थी। ऐसा प्रतीत होता था कि आगे अपना वंश ही डूब जाएगा। घर में किसी बात की कमी न थी, पर लड़के की वजह से चित्त सदा दुखी रहता। उसे समझाने के सब प्रयत्न कर लिए, पर सब निष्फल हुए। निराशा और अंधकार ही सामने था। उन्हीं दिनों बद्रीनाथ यात्रा के लिए एक अच्छा संग मिल गया। दुखी चित्त को कुछ सांत्वना देने के विचार से अपनी स्त्री के साथ हम बद्रीनाथ चल दिए। रास्ते में भले बुरे सभी प्रकार के लोगों का साथ हुआ। जो सज्जन पुरुष होते उनसे अच्छी पड़ती और मधुर वार्तालाप के साथ साथ रास्ता कटता चला गया। इन्हीं सुखद दिनों में एक भद्र पुरुष का साथ हुआ। घरेलू चर्चाएं भी हम लोग आपस में करते। अपने लड़के की चर्चा मैंने उनसे की। उनने कहा, मैं भी इसी तरह बहुत समय तक दुखी रहा। मेरा लड़का भी बहुत दिनों तक ऐसे ही कुसंग में रहा। एक दिन मुझे एक महात्मा ने गायत्री का जप और हवन करने का उपाय बताया। मैंने वही किया और मेरे घर भर का वातावरण बदल गया। सबको सद्बुद्धि आई और गृह कलह तथा लड़के की उदंडता दोनों में छुटकारा मिल गया। सो आप भी यदि गायत्री उपासना करें तो बहुत अच्छा हो। मैंने उस भद्र पुरुष से गायत्री जप और हवन की सारी विधि पूछ ली और यात्रा से लौटने पर वैसा ही साधन आरंभ किया। 3 महीने में लड़के की मति पलटी। मैं उससे बोलता न था, फिर भी वह दुकान पर आकर बैठने लगा और घर के कामों में रुचि दिखाने लगा। धीरे धीरे 1-2 महीने में उसका स्वभाव एकदम पलट गया। सारे कुसंगियों से उसने नाता तोड़ लिया और घर तथा दुकान का काम अपने आप ऐसे उत्साह से करने लगा मानो वह कभी बुराई में था ही नहीं। बिगड़ी बात बनने लगी। मेरे चित्त को चैन मिला। लड़के की शादी हो गई। उसके 3 लड़के हैं। व्यापार की खूब उन्नति हुई। मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। फुर्सत का सारा समय गायत्री जप में लगाता हूँ। गायत्री की कृपा से लड़का सुधरा और हमारा भारी कष्ट दूर हो गया।